क्या भक्ताई करना आसान है? क्या सिद्धि प्राप्त करके कुछ भी कार्य करना संसार के लिए, समाज के लिए आसान है? क्या आपको लगता है कि हम कोई बाबा की सिद्धि कर लें या हम बाबा का आशीर्वाद ले लें, सवारी ले लें या दूत महाराज ले लें और उसके बाद फिर हम समाज का सेवा करने लग जाएं, ये आसान कार्य है? आखिर भक्तों को कष्ट क्यों झेलने होते हैं, जबकि वो भक्त होते हैं बाबा के, फिर भी उनको कष्ट झेलने पड़ते हैं? तो ये सभी सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बाबा को मानते हैं, बाबा को ध्याते हैं, बाबा के सेवक हैं आप लोग, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाबा की अलग जगाने की जो मुहिम है उसमें हमारा साथ दीजिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आज, और इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से। शुरू करते हैं। आखिर बाबा के भक्तों को कष्ट क्यों उठाने पड़ते हैं? जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की, धाम आहर की जय, बागड़ की सरकार की जय, बागड़ देश की जय, जय जय मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। भक्तों, स्वागत है आपका चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, बाबा महाराज की कृपा से चलने वाला चैनल। और आप भी सहयोग बनाए रखें और बाबा की अलग जगाते रहें, शेयर करते रहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि जब हम बाबा की भक्ति करते हैं, सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं और हम उसको सफल भी हो जाते हैं, उसमें सिद्धि में सफल हो जाते हैं, साधना में सफल हो जाते हैं, बाबा की सवारी हमारे पास मिल जाती है, बाबा के दूत हमें मिल जाते हैं, हम लोग साधना में सफल होकर समाज के लिए, संसार के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए कुछ कार्य करने लग जाते हैं, तो फिर क्यों ऐसा होता है? अक्सर देखा गया है कि जो भक्त बाबा के कार्यों में लगे होते हैं, सामाजिक सेवा में लगे होते हैं, उनको परेशानी होती है, उनको कष्ट होता है। ऐसा अक्सर देखा गया है। तो आखिर क्यों इतनी भक्ति करने के बाद, बाबा को मनाने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? ये सोचने वाली बात है, ये सवाल है एक। तो दो कारण मुझे समझ में आते हैं। देखिए, मैं अपने समझ के हिसाब से दो कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण कि इसी जो ये योनि है, मनुष्य योनि है, इसी के अंदर स्वर्ग नरक दोनों का अनुभव होता है। इसी में दुख और खुशी दोनों चीज़ें। होता क्या है कि हमारी मानव प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हमें खुशी तो बहुत जल्दी जाती हुई दिखाई देती है, पर दुख ऐसा लगता है जैसे सालों साल रहा है। अगर हमारे चोट लग गई है तो हमें लगेगा कि भाई देखो भाई साहब, चोट लग गई है, चाहे वो 2 दिन में ठीक हो जाए चोट, पर हम क्या ही दिन तक गाएंगे कि हमारी चोट लग गई थी, हमें चोट लग गई थी, हमें चोट लग गई थी। और चाहे पूरे एक हफ्ते हम घूम के आ जाएं कहीं भी, उसका ध्यान नहीं रहता, हम उसको भूल जाते हैं कि हम एक हफ्ते घूमने गए थे, घूम कर आए थे, और वो जो घूमना है, वो जो हंसी खुशी है, वो भी बाबा की कृपा से मिली है, पर उसको हम भूल जाते हैं। और हम याद कर रखते हैं कि हमें 2 दिन चोट लगी रही थी, तो हमें दुख को पकड़ के बैठने की आदत है, हम उसे याद रखने की आदत है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें दुख बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और एक इसमें ये भी लॉजिक बनता है यहाँ पर कि देखिए, जब हम बाबा को ध्याते हैं, बाबा को पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो जो भी साधक होते हैं, जो भी भक्त होते हैं, उनके अंदर की जो सहन शक्ति होती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जब उनकी सहन शक्ति बढ़ जाती है तो ईश्वर भी, ऊपर वाला भी, बाबा भी हमारे साथ होता है, और वो ये देखता है कि भाई इसकी सहन शक्ति बढ़ गई, चलो थोड़ी सी इसकी परीक्षा ले ली जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप साधना करते हैं, साधक बनते हैं, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना आपने बोला ओम नमः शिवाय, आपने बोला जय गुरु गोरखनाथ, आपने बोला जय बाबा झारवीर महाराज की, और उठा के फर्दे से उनकी शक्ति आपको मिल गई, उनकी ताकत आपको मिल गई, ऐसा नहीं होता भैया। हर चीज़ की परीक्षा होती है, काउंटडाउन वाइज होती है, स्टेज बाय स्टेज आपके सारी प्रोसेस होता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी आपको करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता है, आपको मानना पड़ेगा इस चीज़ को। तो स्टेज वाइज प्रोसेस में ये चीज़ें होती हैं। तीसरा, एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे कि
बाबा की भक्ताई हम करते हैं, तो जैसे बाबा सभी कष्टों को हरते हैं और सुख देते हैं, इसी तरह जो बाबा के भक्त होते हैं वो भी, जो उनके पास जो दुखी लोग आते हैं, जो संसारिक लोग आते हैं, उनसे अपने कष्टों का निवारण कराने के लिए, तो जो भी भक्त होता है वो जब उसके कष्टों का निवारण करता है, तो भाई साहब सीधा सा फंडा एक ये भी है कि अगर किसी को 2 किलो कष्ट मिला है, 2 किलो कष्ट मिला है, या छोड़िए 2 दिन का कष्ट मिला है जिसको, अब आप उसके 2 दिन के कष्टों को 12 घंटे का कष्ट बनाते हैं, तो भाई साहब जो बाकी के 36 घंटे हैं, वो 36 घंटे का कष्ट कौन पूरा करेगा? वो कहीं ना कहीं वो जो कष्ट होता है, वो जो बाबा का सेवक है या बाबा का भक्त है जिसने उस कष्ट को मिटाया है, उसके अकाउंट में चला जाता है। और क्योंकि वो तो बाबा का सेवक है, बाबा का भक्त है, तो वो साधक जो होता है, वो साधक सहनशील होता है, इसलिए वो 36 घंटे कष्ट को आराम से निपटा देता है, कोई पता नहीं चलता उसको। और क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो बहुत सारे लोगों के कष्टों को निपटाता है, कोई निपटारा करता है, बाबा की कृपा से उनको हटाता है, तो वो क्या होता है कि उसका एक कष्टों का एक पूरा बंडल बन जाता है और वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि जो बाबा की साधना करते हैं, बाबा की भक्ति करते हैं, उनके पास कष्ट ज़्यादा होते हैं, दुखी ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप यार किसी का दुख हटाओगे तो करोगे। अब सपोज एक अब समझिए, आपके पास 2,000 रुपये हैं और आपको कोई भिखारी मिल गया या बीच रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपने 1,000 रुपये उसको दे दिए, तो क्या आपके पास अभी भी 2,000 रुपये हैं? 1,000 आपके चले गए उधर। सेम प्रोसेस है, जब आप किसी की साधना करने के बाद में शक्ति के हिसाब से किसी का कष्ट निपटारा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो साधना की शक्ति होती है, सिद्धि होती है, वो सिद्धि का अंश, ताकत जो होती है वो उधर जाती है। और जहाँ आपने इतनी आपकी सारी साधना की सिद्धि आपने दूसरों के ऊपर खर्च कर दी और नई साधना आपने की नहीं, नई शक्ति आपने की नहीं, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भी असर करती है, साधक के ऊपर भी असर करती है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि साधकों को भी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, साधकों को भी कष्ट होता है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि समाज सेवा अपना घर जला के की जाती है, अपने घर को तोड़ के की जाती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात, आप अगर समाज के बारे में सोचेंगे तो अपने परिवार के बारे में सोचने का समय आपको बहुत कम मिलेगा। और मेरे बाबा के भक्त ऐसे ही होते हैं, साधक जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो बाबा का नाम लेते रहिए, भक्ताई करते रहिए, साधना करते रहिए, और इस दुख से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको अगर मैनेज करेंगे तो आप इससे पार पा सकते हैं। कोई भी आप साधक हैं, भक्त हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपको बाबा की साधना भक्ति करने के बाद दुख मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी साधना को बढ़ा दीजिए। आप अपनी भक्ति की शक्ति को बढ़ा दीजिए, अपनी साधना की शक्ति को बढ़ा दीजिए। आप अपनी जो आपने साधना के द्वारा, जो तप के द्वारा आपने जो पुण्य कर्म अर्जित किए हैं, उनको बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपको जो कष्ट आता भी है तो वो शून्य हो जाए, वो वहीं ख़त्म हो जाए। तो इसलिए बाबा की भक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अपनी साधना से, कि आपने साधना का पुण्य कर्म अर्जित किया है और आप कष्टों का निवारण या दूसरी चीज़ों में ज़्यादा लग गए हैं, तो जो पुण्य है वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए भैया पुण्य अर्जित करते रहिए, साधना करते रहिए, बाबा की भक्ति करते रहिए। बाबा जहरवीर महाराज का, बाबा गोरखनाथ जी का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करते रहिए, बाबा की अलग जगाते रहिए। ये भी पुण्य अर्जित करने का एक तरीका होगा आपके लिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहरवीर महाराज की, जय बागड़ देश की।